अच्छा भाई लास्ट हमने एक दुबई के ऊपर टॉक की और एक वीडियो की जिसके अंदर हमने लोगों को बताया दुबई के अंदर प्रॉपर्टी, गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टमेंट और रेंटल्स। तो बहुत से क्लाइंट्स ने हमें रब्ता किया जो कि चाह रहे थे कि हम ग्लोबली इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे। तो और उनको उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, जो कि जब हमने एक फ्लो में आए उनको बताया तो उनको पता चला कि यार ये दुबई में कर रहे हैं एंड ग्लोबली उन्हें इन्वेस्ट करा रहे हैं। बिल्कुल जैसे जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 मंथ्स में जो अपने रियल एस्टेट के जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी दुबई में इन्वेस्टमेंट्स की और उनका पोर्टफोलियो अच्छा बना। उनको क्योंकि देखिए दुबई में जो बंदा जाता है उसको आरओआई चाहिए होता है। जब उसको आरओआई चाहिए होता है तो जैसे हम कल आपके साथ ही मैं एक फार्मूला डिस्कस कर रहा था जो हमारा सितंबर में चल रहा है। हमने एक फार्मूला निकाला है जी जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन। सो वो वेल्थ क्रिएशन है क्या? अगर आप मैं आपको थोड़ा-सा उसका आइडिया दे देता हूँ। दुबई में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च वर्क। मतलब जब तक आपका रिसर्च वर्क ऑन ग्राउंड नहीं होगा, तो आप अपने कस्टमर्स को गलत जगह पे गलत बाय करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है कि दुबई में आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करें तो आप ये ज़रूर देखें जो आपका कंसल्टेंट है, ही शुड बी प्योरली वहाँ से सर्टिफाइड हो और उसको वहाँ की एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज़ आप दुबई में गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि बहुत से लोगों ने उनसे पूछा कि यार आरओआई 10% चाहिए। बिल्कुल, एजेंट्स कह देते हैं जी आरओआई वहां पे तो है ही 10% है, ऐसा गलत नहीं। है, गलत आप डिफरेंट एरियाज, हर एरिया 10% नहीं देगा, ये रहता है। 6%, 7%। अच्छा, कोई एरियाज के बाद कोई बिल्डिंग्स हम वैसा नहीं देंगे, डेवलपर्स हैं। अच्छा, अब ज्यादा ना एक चीज हमारे बड़ी रियल स्टेट में चलती है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लेकिन लोगों को उसके पीछे पता नहीं हो। लोकेशन वन का मतलब है कि जगह, और उस एरिया एरिया के बाद स्पेसिफिक बिल्डिंग कौन सी कॉर्नर है वो क्या है। उसके बाद हम जब यूनिट पे आते हैं तो यूनिट का फेसिंग क्या है। दुबई में इट्स अ बिग गेम कि यूनिट की फेसिंग क्या है। बिल्कुल, अब इस चीज के ऊपर आप 10% को रिसर्च करके निकालते हैं। निकालते हैं। तो जैसा कि फिज़ा ने आपको बताया कि हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि कौन-सा डेवलपर इस वक़्त क्या ऑफ़र दे रहा है और वो ऑफ़र जो है वो जो है हमेशा आपको टाइम पे अवेल करनी है। अगर आप एक दिन से अगले दिन भी देंगे तो वो सोल्ड आउट प्रोजेक्ट हो जाता है। सो इस वक़्त जो हमारी वेल्थ क्रिएशन वाला फ़ॉर्मूला है उसमें नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ कि हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त डेवलपर है, हम इस वक़्त उसकी सितंबर में ऑफ़र है। सो उस ऑफ़र ये है कि आपको 1 यूनिट लेना है 1 बेडरूम का। जिसकी रफली जो प्राइस है वो 1.1 मिलियन दिरहम है। सो आप अगर उसको फुली पे कर देंगे तो वो डेवलपर इन राइटिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसमें वो कहता है कि ही विल गिव यू 10%। सो अगर मैं आपकी बात को दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, आप एक बेडरूम लेंगे जिसकी नॉर्मल प्राइस होगी 1.1 रफली दुबई के अच्छे इलाकों के 1 बेडरूम की यही प्राइस है 1.1 मिलियन। और साथ आप एक और प्रॉपर्टी लेंगे जो कि 9 लाख या 1 मिलियन दिरहम की होगी। उसमें आपको सिर्फ 24% देना है। 20% आपने देना है जो उसकी 20% उसका डाउन पेमेंट है और 4% आपने डीएलडी देना है। तो होगा क्या, एक प्रॉपर्टी आपने ले ली जो कि 1.1 मिलियन की है जिसमें हमारे साथ डेवलपर का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि वो हमें 10% ऑफ रेंट दे देगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। दूसरी प्रॉपर्टी को आपको जो इसका 24% दिया है वो 10% आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। और आप खुद देखें कि आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइस जो आप बाई करने जा रहे हैं वो 2.1 2.2 मिलियन है और आपने उसके जो पेमेंट किया है वो रफली आप 1.4 मिलियन से 2.1 2.2 मिलियन के आप ओनर बन जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के रेंट से आप उसको पे करते जाते हैं। इसमें आपने हमेशा जैसे सुना होगा कि आप आगे उस होते हैं हाइसिंग मनी बाय स्लीप बाय स्लीप, तो आपका पैसा काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आपने प्रॉपर्टी खरीदी, नेक्स्ट मंथ से आपका रेंटल स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होता ईयरली 10% कन्फर्म एंड 3 इयर्स वो स्ट्रेट आपको समझो 30% रेंटल में ही आ रहा है। एंड लाफ ऑफ प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होनी है, प्लस जो प्रॉपर्टी का 24% आपने दिए वो भी अप्रिशिएट होनी है। 3 इयर्स आपने उसको फ्यूल किया, है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी को दोबारा आपने जब रेंटल पे दिया और जो प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर हो गई है वो भी अब रेंटल लेकर आ रही है, एंड वो भी 5 ईयर पोस्ट हैंड ओवर के ऊपर। बिल तो अब देखें विन विन सिचुएशन, आपका वो जो प्रॉपर्टी वो तो फ्यूल हो रही है, आपका पॉकेट भी फ्यूल हो रहा है। इसे मैं बताऊंगा नो टैक्सेस, लॉट गेन के ऊपर टैक्स नहीं है, रेंटल पे टैक्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात
डॉलर्स एंड आपके दिरहम्स में पैसे आए ऐसे आदत तो आपका समझे कि ये वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है जो कि बड़ा हमारा सक्सेसफुल रहा है मतलब जिस पे हम क्यों बात कर रहे हैं कि लास्ट 10 डेज में अराउंड वैसे मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस रिकॉर्ड चला थिंक काफी क्लाइंट्स ने ये चीज ये अवेयर किया बिल्कुल ही है इट मेक्स सेंस ना एंड वी आर हैप्पी कि पाकिस्तान में लोग इस चीज को गेन कर रहे हैं और उनके माइंड में क्या है कि यार जो रेंटल हमें आना है इन दी एंड हम पाकिस्तान में एज अ रेमिटेंस ला रहे हैं वी आर हेल्पिंग आवर पाकिस्तान ये सबसे बड़ी बात है जो दुबई अभी सुगत की है कि इतने हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कहा कि यार हम ये पैसा 1 डेढ़ 2 साल के लिए वहाँ लेके जाएंगे क्योंकि आपको डिलीवरी के वक्त आपको पता है कि दुबई में जब डिलीवरी होती है तो आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन अच्छी हो जाती है और खजर इस चीज़ के अंदर वेल्थ क्रिएशन आप एक चीज़ भूल गए मैं भी भूल गया कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है आपके 2 मिलियन के ऊपर आपको आपका वीज़ा मिल जाता है गोल्डन वीज़ा और सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पे आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है आपके जो पेरेंट्स हैं इवन आपके बच्चे जो है 18 साल से ये सर्विस लेके जा सकते सर्विस लेके जा सकते हो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी टुडे इज लाइक कि समझ ले कि आप एक वीआईपी लाइन में आ रहे थे तो सही बात है या आपके पास एक गोल्डन वीजा वीज़ा दैट फार्मूला इज वेरी गुड एंड मैं भी अपने क्लाइंट से कहूंगा कि ये सितंबर ऑफर है एंड इट्स अ वेरी गुड ऑफर 1 बेड से 1 बेड बनाना एंड वो भी सिर्फ एक दफा का आपने कर दिया नेक्स्ट वो ऑटोमेशन पे बन रहा है तो ऑटोमेशन का दौर है एआई की तरह तो मनी में भी ऑटोमेशन है आप इसको देखें इस पे जल्द से जल्द डिसीजन लें और इसको करें मैं आप सबसे मेरे जितने क्लाइंट्स इंटरनेशनली लोकली जो लोग भी दुबई में इंटरेस्टेड हैं सो वो हमारे पास लाइन ग्रुप में किसी वक्त भी तशरीफ लाएं हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोंट गो एनीवेयर आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ये मुतमईन हो कि जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है वो सारी चीज़ को समझता है वहाँ की गिमिक्स को समझता है वहाँ की चीज़ों को समझ के आपको इन्वेस्ट कराता है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल करे सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच